नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गणेशोत्सव का हुआ आगाज, घरों और मंदिरों में गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। विधि विधान से हुआ गजानन का पूजन। सितंबर में मनाया जाएगा पोषण आहार माह। कुपोषित बच्चों को प्रदान की जाएगी पोषण आहार किट। और लाडगंज स्थित ज्वेलरी शोरूम में हुई 5.5 करोड़ की चोरी का हुआ खुलासा। 3 नकबजन गिरफ्तार, चोरी का माल किया बरामद। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की उपासना का पर्व गणेशोत्सव आरंभ हो गया है। एक ओर जहां घरों में गजानन की स्थापना की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के सिद्ध गणेश मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। श्रद्धालुओं के द्वारा पार्वती नंदन की विधि विधान से पूजा की जा रही है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की आराधना का उत्सव आरंभ होने के साथ ही घरों और मंदिरों में गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष सुनाई दे रहे हैं। सुबह सुबह शुभ मुहूर्त में घर घर में भगवान गजानन की स्थापना की गई, तो वहीं मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शहर के प्रसिद्ध सुप्तेश्वर मंदिर में भी बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने गणपति की विशेष आराधना की और सुख समृद्धि के साथ जन कल्याण की कामना की। श्री सुप्तेश्वर गणेश मंदिर एकता विहार रतन नगर रोड में स्थित है। यह मंदिर की स्थापना श्रीमती सुधा अविनाश राजे के द्वारा 4 सितंबर 1989 को की गई थी। इस मंदिर में भगवान को सिंदूर प्रति 3 माह में अर्पण किया जाता है और लगातार भक्त अपने दर्शन पूजन करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये सुप्तेश्वर गणेश मंदिर है जो रतन नगर में स्थित है। बहुत सिद्ध है। विगत 33 वर्षों से लगातार 89 से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आज से इस मंदिर में कार्यक्रम 9 सितंबर तक लगातार चलते रहेंगे और लास्ट में भंडारा है जो हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं और भंडारे में शामिल होते हैं। 30 साल से मंदिर आ रहे हैं, मेरी सब मनोकामना पूर्ण हुई है और मैं गणेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती। रतनगर स्थित सुप्तेश्वर मंदिर से लोगों की गहरी आस्था, लिहाजा यहाँ पर वैसे तो वर्ष भर भीड़ रहती है, लेकिन गणेश उत्सव पर 10 दिनों तक मंदिर में महाआरती के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। वहीं घरों के साथ ही दफ्तरों में भी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की स्थापना की गई। इसी क्रम में बीटीवी कार्यालय में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गौरी नंदन की स्थापना एवं पूजन करके आरती की गई। पंचधारया पवित्रं पुरुषाशरं मा प्रथमवेदमादार्शक्तेजमादिर्गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जयासुरासुरै सर्वे मातास्मै बलाधिपते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये। नदी और तालाबों में फुलहरा विसर्जन के साथ ही हरतालिका व्रत का पारण हो गया। व्रतधारी महिलाएं अल सुबह हनुमान तालाब सहित अन्य पवित्र नदियों के किनारे पहुंची और पूजन अर्चन करने के बाद व्रत का समापन किया। अखंड सौभाग्य की कामना के पर्व हरितालिका का समापन सुबह तालाब और नदियों में फुलहरा विसर्जन के साथ हुआ। हनुमान तालाब में भी हर वर्ष की भांति इस बार भी सुबह 4 बजे से व्रतधारी महिलाओं की भीड़ लगी रही। सभी ने विधि विधान से पूजन अर्चन किया और अपना व्रत तोड़ा। हरितालिका व्रत जो हम करते हैं उसका हम फुलहरा विसर्जन के लिए आए हुए थे, तो उसके बाद हमने फुलहरा विसर्जन करने के बाद हमने अपना व्रत यहीं पे जो भी भंडारे होते हैं उसमें हमने व्रत खोला। तीजा का जो व्रत है वो हमारे लिए बहुत मान्य व्रत है और तीजा का व्रत हम लोग हमेशा हर साल रखते हैं और तीजा के व्रत का जो विसर्जन होता है वो हम हनुमान ताल में करने के लिए आते हैं। जो भंडारा होता है उसी से हम लोग अपना व्रत खोलते हैं। इस मौके पर व्रतधारी महिलाओं के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था रही। बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे हॉस्पिटल्स पर अब पुलिस एक्शन लेगी। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी ने निर्देश दिए हैं कि गफलतबाज हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ तत्काल एफआईआर कराई जाए। जनता की जान से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने तमाम हॉस्पिटल्स की जांच कर 30 हॉस्पिटल्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये हॉस्पिटल नए मरीज भर्ती कर रहे हैं। यह शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी ने आदेश दिए हैं कि गफलतबाजों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए।
नगर निगम ने भी अपना बिल्डिंग परमिशन के लिए अपने लेवल पे जांच किया है, फायर सेफ्टी के लेकर भी जांच किया है। फिर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर एमपीबी डिपार्टमेंट्स हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी सारा हॉस्पिटल का पहले से इन्हें कमियां निकाल कर रखे हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी कमियां निकाल के दिए हैं। इसके लेकर है ना हम लोगों ने सोमवार को सभी प्राइवेट हॉस्पिटल की ना एक मीटिंग ली है। उनको सारे कमियां है ना हम अवगत करा दिए हैं और उनको नोटिस के माध्यम से भी अवगत कराए हैं, उनको टाइम भी दिए हैं। इसमें अभी तक 30 हॉस्पिटल का हम लोग रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है ना कैंसिल कर चुके हैं एंड कुछ लोगों के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर करने के लिए कार्रवाई भी कर रहे हैं। उसमें अभी भी 1-2 हॉस्पिटल के ऊपर ये शिकायतें आई है कि वो पेशेंट्स को एडमिट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इस मामले में पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा को पत्र लिखकर कार्यवाही करने कहा गया है, यानी अब बिना पंजीयन चल रहे अस्पतालों पर पुलिस एक्शन लेगी। जबलपुर के एक ज्वेलरी शॉप में हुई 5.5 करोड़ रुपयों की चोरी का खुलासा पुलिस ने 15 दिनों के भीतर कर बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए 3 आरोपियों से पुलिस ने 10.25 किलो सोने के जेवर, एक इनोवा कार और मोटरसाइकिल बरामद की है। राजगंज थाने के पास स्थित पायलवाला गोल्ड शोरूम में 16 अगस्त को चोरी की एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें चोर शटर का ताला काटकर करीब 5.5 करोड़ रुपयों का सोना लेकर गायब हो गए थे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 15 दिनों के भीतर ही इस चोरी का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की छानबीन करने के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें गोपी उर्फ गुलाम मुस्तफा उम्र 42 वर्ष, बैजू उर्फ बैजुद्दीन 32 वर्ष एवं आरिफ 28 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 10 किलो 252 ग्राम सोना, जिसकी कीमत करीब 5.25 करोड़ रुपए है, बरामद किया है। साथ ही वारदात में प्रयुक्त एक इनोवा कार और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। गोपी उर्फ गुलाम मुस्तफा पिता अब्दुल रहमान, इसका 42 इयर्स है, ये उत्तर मोतीनाला थाना गोहलपुर में रहता है। और एक बैजू उर्फ बैजुद्दीन पिता मोहम्मद जुनेद, इसका उम्र 32 इयर्स है, निवासी पुराना पुल यूनानी दवाखाना के पास। और एक है कि आरिफ पिता मोहम्मद राजू उर्फ रजत, उम्र उसका 28 इयर्स है, निवासी नूरी नगर अजीजगंज में है, थाना गोहलपुर। ये पूरे तीनों के तीनों गोहलपुर के रहने वाले हैं। इसमें एक और एक चीज़ बताना मैं भूल गया, इसमें ये गोपी और गुलाम मुस्तफ़ा ने जब ये पूरा ज़्यादा हीट हो रहा था, पुलिस पता कर रहे थे, इसने ये पूरा सामान लेके अपना ससुराल गया और ससुराल में वहाँ उनके ससुराल वाले वो लाउड स्पीकर का काम रिपेयरिंग का वर्क करते हैं, तो उनको भी पता नहीं, उनके दुकान में जाके और नट स्क्रू ड्राइवर से खोल के पूरा सामान वो लाउड स्पीकर के अंदर छुपा के रखा था कि ताकि अगर इसके ऊपर आ जाए, घर तलाशी रखे तो कुछ मिले नहीं। बहुत अच्छे से रेकी करके ये घटना की गई है और ये बड़ा चैलेंज था। इसके सीसीटीवी फुटेज देखे गए, सीसीटीवी फुटेज आगे और पीछे, मतलब घटना स्थल पे कैसे वो लोग पहुंचे, किस रूट से पहुंचे और आगे किस रूट गए, तो बहुत ही चैलेंजिंग था। जिसमें कि पूरे शहर भर में इन्होंने जो गाड़ी जो है इन्होंने घुमाई, इनको ऐसा लगता था कि पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, तो कंफ्यूज करने के लिए हर जगह गए, लेकिन वापस ही आए अपना जहाँ ये लोग रहते थे। तो कुल मिलाकर के हाँ, इसमें करीबन 300 किलोमीटर तक के हमने फुटेज देखे हैं। जैसे कि आपको विदित है, जबलपुर में 8 से 9 नाके शहर के हैं, तो ये हर नाके प्रैक्टिकली हर नाका इन्होंने अपनी गाड़ी से इन्होंने कवर किया था। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा अनिवार्य हो गया था कि वो नाका जिस दिशा में जा रहा है उसको भी अपने को चेक करना। तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो मंडला तरफ, इवन वाराणसी रीवा तरफ के फुटेजेस भी हमने देखे थे, जबलपुर शहर के तो देखे थे। और इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इसमें गोपी उर्फ गुलाम मुस्तफ़ा और आरिफ और बैजुद्दीन, ये 3, इनसे करीबन 10 किलो 350 ग्राम करीब जो गोल्ड है वो बरामद हुआ है। ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना के बाद पुलिस ने चोरों को पकड़वाने के लिए 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं सराफा व्यापारी संघ ने 2,51,000 रुपए का इनाम पुलिस को देने की घोषणा की थी। चोरी पकड़े जाने के बाद सराफा व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली है। ग्राम पंचायत अमोलिया के सरपंच पति मनोज पटेल पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायत पत्र सौंपकर ग्राम सचिव के परिजनों ने उचित कार्यवाही करने की मांग की है। उनका आरोप है कि सरपंच पति की प्रताड़ना के कारण ग्राम सचिव की मौत हुई है।
ग्राम पंचायत तमोरिया के सचिव हल्कू तिवारी की मौत होने के बाद उसके परिजनों ने कलेक्टर और एसपी के नाम एक शिकायत दी है कि सरपंच पति मनोज पटेल के द्वारा हल्कू तिवारी को प्रताड़ित किया जा रहा था और उसी की वजह से हल्कू की हाल ही में मौत हो गई थी। उनके द्वारा इस मामले की निष्पक्ष जाँच कराने और दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। कल से साथ ही जब से शांत हुआ है हमारा, हमने जनपद पंचायत से पाटन में भी ज्ञापन दिया, पाटन थाने में भी दिया, उसके बाद में कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया। उसके बाद आप लोग क्या चाह रहे हैं क्या? उसके बाद एसपी कार्यालय हम लोग आए हैं यहाँ पर ज्ञापन देने। तो हम लोग कार्रवाई चाहते हैं कि प्रदेश लेवल से जो कार्रवाई की हम लोगों ने मांग की है और घोषणा भी है कि सरपंच निर्वाचित सिर्फ काम करेंगे, संचालित करेंगे, पुत्र और पति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और पुत्र और पति के हस्तक्षेप के कारण कल हमारा एक साथी शांत हो गया, उसका हम लोग आवेदन ज्ञापन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उस पर निष्पक्ष जांच हो और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, सरपंच को पद से पृथक किया जाए। थाना पाटन अंतर्गत ग्राम पंचायत तमोरिया से जनप्रतिनिधि बहुत सारे आए हुए हैं। आप लोगों का ऐसा कहना है कि ये ग्राम पंचायत तमोरिया के जो श्री पटेल हैं, मनोज पटेल जी, इनके द्वारा वहाँ पे कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता रहा है, जिससे एक कर्मचारी की वहाँ पे असामयिक निधन हुआ है, जिस पे आपके द्वारा आरोप लगाया गया है। सभी आरोपों की निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एएसपी शिवेश बघेल ने इसकी जांच कराने का आश्वासन दिया है। सितंबर महीने को पोषण आहार माह के रूप में मनाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चलने वाले इस अभियान में कुपोषित बच्चों को पोषण आहार किट उपलब्ध कराई जाएगी। अभियान को लेकर कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पोषण आहार माह को लेकर कलेक्ट्रेट में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें महिला बाल विकास विभाग एवं पंचायत के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने सितंबर माह को पोषण आहार माह के रूप में मनाए जाने के सरकारी फैसले की जानकारी दी, साथ ही अभियान से संबंधित दिशा निर्देश दिए। इस अभियान की जानकारी देते हुए कलेक्टर ने बताया कि जिले के सभी 2400 आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए कुपोषित बच्चों को पोषण आहार किट उपलब्ध कराई जाएगी और मातृ एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की जानकारियां एकत्रित कर के लिए उपचार की व्यवस्था की जाएगी। मोस्टली हमारी मातृ और है ना शिशु है ना स्वास्थ्य और है ना उनकी शिक्षा के लेकर होगी। हर डिपार्टमेंट को हमने टारगेट दी है क्या करना है। स्पेशली है ना ट्राइबल हॉस्टल्स हैं, SC ST OBC हमारी सभी हॉस्टल्स है, उसमें गर्ल्स हॉस्टल है। सारे बच्चों को हम लोग है ना हीमोग्लोबिन मीटर के माध्यम से, अभी हमारे पास डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर अवेलेबल है। अनीमिया का जांच होगी, उनका एक कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद है ना उसको उपचार के लिए मतलब आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट का वितरण प्लस मेनू में कैसे चेंजेस करना है, इवन हॉस्टल का मेनू में उसके लेकर हम इस महीने ना काम करेंगे। इवन हमारी ना सैम बच्चे हैं, सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड मतलब अधिक कुपोषित गंभीर बच्चे हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन है ना हमारे पास ऑलरेडी सर्वे होके आ गया है। उन सभी को हम लोग एक पोषण किट के माध्यम से ऐसे एक नवाचार करेंगे पूरा जिले में। सभी सामाजिक संगठन के सहयोग भी लेंगे, लोकल बॉडीज़ का सहयोग भी लेंगे। हर पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत के माध्यम से पोषण किट है ना उनको अवेलेबल कराएं। बैठक में अभियान से जुड़े सरकारी नियमों एवं मंशा को भी अधिकारियों के बीच साझा किया गया। गोवलपुर के गाजीनगर में एक निगरानीशुदा बदमाश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार चाय नाश्ते के पैसे नहीं देने पर दुकान संचालक ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। गाजीनगर में एक निगरानीशुदा बदमाश रफीक उर्फ रफिया की चाकुओं से गोदकर हत्या करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मुकद्दर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार रफी उर्फ रफिया आपराधिक प्रवृत्ति का था और मंगलवार की रात वो मुकद्दर की दुकान पर चाय पीने पहुंचा था और चाय नाश्ते के बाद जब पैसे देने की बारी आई तो रफी धौंस जमाने लगा, जिसको लेकर विवाद हो गया और मुकद्दर ने चाकू से हमला करके रफी को मौत की घाट उतार दिया। अपने गाजीनगर में इसकी लड़ाई मुकद्दर से हुई, जो इनका कोई विवाद नहीं था। ये जो चाय नाश्ते वगैरह का पैसा इसने नहीं दिया तो उसने आपत्ति की और आपत्ति करने पर से इनका वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने पर उसने गले के पास में चाकू मारा, जिससे कि चोट आके और उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये बदमाश है रफीक उर्फ रफिया। आरोपी जो है वो दुकान चलाते हैं
चाय की दुकान है उनकी, गाजीनगर, ये गाजीनगर। मेडिकल अस्पताल के सामने एक नवजात शिशु का कटा हुआ सर मिलने से सनसनी फैल गई। इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची गढ़ा पुलिस ने कटे हुए सर को मर्चरी पहुंचाया और जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नवजात के सर को कुत्ते नोच रहे थे। बुधवार की सुबह मेडिकल क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेडिकल अस्पताल के सामने चाय की दुकान के पास एक नवजात शिशु का कटा हुआ सिर मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सर को कुत्ते नोच रहे थे, लिहाजा उन्होंने गढ़ा पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। गढ़ा सीएसपी तुषार सिंह ने बताया कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आवारा श्वान संजीवनी नगर के पास स्थित कब्रिस्तान से किसी नवजात बच्चे की कब्र से शिशु के सिर को निकाल कर लाए होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच भी की जा रही है। प्रातः गश्त के दौरान कुछ लोगों के द्वारा सूचना दी गई कि एक नवजात शिशु का सिर मेडिकल के आसपास मिला है, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय थाना प्रभारी द्वारा उसको लेके मेडिकल में ले जाया गया और जिसको अब पीएम उसका जो फॉर्म भर के उस किस तरीके से आया है उसकी जांच की जाएगी। तो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि वो नवजात शिशु जो कि पीछे संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो कब्रिस्तान है उसमें जो भी नवजात शिशु जो कई बार नहीं सरवाइव कर पाते हैं डिलीवरी के दौरान, उनको वहाँ पे कफन दफन किया जाता है, जिस पर से कई बार ऐसे घटना सामने आई है कि कुछ पशुओं द्वारा उसको निकाल कर इस अवस्था में ले आया जाता है, जिस पर से अब जांच कर ली जा रही है। वहाँ पे भी टीम भेजी गई है, जो भी जांच होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। बहरहाल इस घटना को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, वहीं पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। अतिक्रमण विवाद शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण जन भी अतिक्रमणकर्ताओं की हरकतों से परेशान है। खजरीखेरिया बाईपास से आई एक महिला ने कलेक्टर को रो रो कर बताया कि दबंगों ने खेत के पानी की निकासी बंद कर दी है। खजरीखेरिया गांव में जैविक खेती करने वाली एक महिला किसान ने कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजठी से शिकायत की है कि गांव के कुछ लोगों ने सार्वजनिक नाले पर मकान बना लिया है, जिसकी वजह से खेत के पानी की निकासी बंद हो गई है। बार बार शिकायत करने के बावजूद अतिक्रमण नहीं रहा है। गांव के मिट्टू चरार और सुल्तान चरार ने 15 फीट का नाला जो हमारे खेत से के बाजू से निकलता है, जिसमें कि हमारा मोघा खुलता है, खेत का मोघा खुलता है पानी के लिए, उस पे उन्होंने मकान बना लिया, जिसके कारण हमारा पानी निकासी नहीं हो रही है। और हम 2020 से जब भरत यादव जी थे कलेक्टर, तब से कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं। मैं यही निवेदन करूंगी कि जो 3 साल हो गया मुझको तकलीफ झेलते हुए, हमारी मूंग की फसल खराब हुई, हमारी धान की फसल खराब हुई। एक तरफ सरकार कह रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ाना है, दूसरी तरफ हमारा बेरोजगारी की स्थिति आ रही है। महिला का कहना है कि गांव के कुछ असामाजिक तत्व चाहते हैं कि वे डर कर खेती बेचकर चली जाएं, इसलिए परेशान किया जा रहा है। रांझी थाना क्षेत्र में 25 जुलाई को हुई संतोष वंशकार की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच करवाने और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर मृतक संतोष के परिजनों ने आईजी को मांग पत्र सौंपा है। रांझी पुरानी बस्ती निवासी संतोष वंशकार की 25 जुलाई को शमशान घाट में पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मृतक के परिजनों ने शंका जताई है कि इस हत्याकांड में कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। या विजय चौधरी और क्या बोलते हैं उसको अमर वर्मा और गोपी, इन लोगों ने लेके गए थे। इनके बिल्कुल घूम रहे खुला, इनकी साजिश से कि तुम लेके आओ, हम यहाँ उसका काम करते हैं। इन लोग लेके गए, उनको वहाँ छोड़े, इन लोग भागे कि इन लोग भी समेट के मारे, क्या करे ये बताते हैं। ये 25 तारीख की है, अगले 25 की। इस मामले में परिजनों के द्वारा आईजी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।